हाय फ्रेंड्स, दी शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर नियामक ज्यामिति के 10वां भाग वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी इसके जो क्वेश्चन बताए थे उसके आगे देखेंगे। 14 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। आज देखेंगे 15 क्वेश्चन से देखेंगे क्या है। इसमें क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2a, 4a और 2a, 6a और 2a प्लस √3a, 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग बताए थे कि इसका तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, जिसकी लंबाई 2a आपको लाना है, दिया हुआ है। तो मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की 3 शीर्ष आपका A, B, C हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि दिया हुआ नहीं है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि A इक्वल टू B इक्वल टू और C इक्वल टू क्या दिया हुआ है। A का निर्देशांक आपका दिया है 2a, 4a दिया हुआ है, ठीक है। B का दिया हुआ है 2a, 6a दिया हुआ है और C का दिया हुआ है 2a प्लस √3a, 5a। ये आपका तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज का निर्देशांक है कि नहीं, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज के लिए तो आपको तीनों साइड निकालना होगा और 2a आ जाएगा तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसको चलते यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यही तीनों निर्देशांक क्या है, 2a, 4a और B का आपका है 2a, 6a और इसका दिया हुआ है 2a प्लस √3a, 5a। त्रिभुज तो नहीं बनाइएगा तो काम चल जाए। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज तो अभी प्रूव न करना है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी भुजा निकालेंगे 2a आएगा तो है, न तो नहीं है। लेकिन दिया हुआ है कि वो सिद्ध करना, लिख दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, तो इसका मतलब है कि हाँ होगा है। तो चलेंगे दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। इसके पहले तो आप परिचित है कि यह दूरी सूत्र से निकलता है। चूंकि दूरी सूत्र से निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, बी से निकालते हैं, ए से निकालते हैं। ए बी इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप लोग पहले से परिचित है। चलिए x1 आपका क्या है 2a और x2 क्या है 2a का होल स्क्वायर प्लस आपका हो गया y1 4a माइनस y2 6a का होल स्क्वायर। अब देखिए 2a में से 2a घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, रूट लगा देते हैं, और 4a में से 6a घटेगा तो माइनस में 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, इसमें जुटेगा तो यही हो रहेगा, 0 खत्म हो जाएगा तो छोड़ दीजिए। ये सीधे लिख दीजिए 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और a पर पावर 2 है तो एगो a, तो 2a का ही आ गया। आपका आ गया किसका, ए बी का। अब निकालेंगे और BC का। अब निकालेंगे किसका, निकालेंगे BC का। तो BC निकालेंगे तो देखिए x1 2a है माइनस x2 2a प्लस √3 है, तो यहाँ माइनस देंगे और यह आपका x2 दोनों प्लस में तो दोनों का हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 2a माइनस √3a का होल स्क्वायर। आप प्लस y1 माइनस y2 का अर्थ, y1 कितना है 6a माइनस y2 5a का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 2a में से 2a कैंसिल हो जाएगा, आपका घट जाएगा, 0 बचेगा माइनस √3a का होल स्क्वायर प्लस 6 गो a में से 5 गो एक जाएगा तो एगो a का होल स्क्वायर। यानी क्या हो गया, ये √3 का स्क्वायर एगो 3। क्यों, √3 का स्क्वायर का अर्थ हुआ √3 गुने √3। जब √3 गुने √3 है तो रूट में ही रूट वाला गुना होता है, तो रूट में 3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा
3। तो इतना लिखने से अच्छा है कि जब रूट में कोई अंक रहेगा, जब उसका स्क्वायर होती है तो रूट गायब हो जाता है, सिर्फ अंक अंदर वाला बच जाता है, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का स्क्वायर प्लस ए पर पावर क्या हो जाएगा 2। अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2a और 21। तो आपका हो गया BC। क्या हो गया आपका BC। अब क्या निकालेंगे हम, और अब निकालेंगे AC। तो फिर उसी तरह AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर x1 आपका क्या है 2a माइनस x2 आपका प्लस में है दोनों, तो दोनों का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस फिर y1 आपका क्या है 4a में से 5a चला जाएगा, तो लिख देते हैं इसको 4a माइनस 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ रूट अंडर 2a में से 2a खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। आइए 4a में से 5a हो जाएगा तो माइनस 1a का होल अब स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। फिर उसी तरह ये है, तो कितना आया है माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर, 3a स्क्वायर आया तो लिख दीजिए 3a स्क्वायर। आई भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 a का स्क्वायर, तो हो गया रूट में कितना 4a स्क्वायर हो गया, यानी 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा और a का स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो आपका देखिए तो कथा सिद्ध के समबाहु त्रिभुज, तो देखिए AB का मान 2a, BC का मान 2a और AC का मान भी 2a। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है, इसीलिए ये तीनों भुजा बराबर। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना आ गया 2a इकाई, इसलिए ये तीनों भुजा बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC चाहे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इसलिए A तीनों नियामक या निर्देशांक नियामक, ये तीनों नियामक या निर्देशांक एक त्रिभुज ABC, एक ABC, ये तीनों नियामक त्रिभुज ABC, चाहे आप लिख सकते हैं ये तीनों नियामक त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये तीनों नियामक त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी त्रिभुज ABC नाम दे दिया तो त्रिभुज ABC नाम दे दीजिए, और ABC यानी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। फिर आपको क्या करना है कि जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो, शीर्ष है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो 2a हो, तब प्रत्येक भुजा की लंबाई देखिए 2a आ गया आपका, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आ गया है 2a आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ज्यादा कोई खास भारी नहीं था कि तीनों शीर्ष दिया हुआ है और तीनों साइड निकाल लेना है, और आपको जब बराबर हो गया तो लिख देना है कि ये AB बराबर BC बराबर AC इक्वल टू 2a। तो ये तीनों नियामक त्रिभुज ABC के त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। ये भी वैसा ही है, इसमें भी कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है सिद्ध कीजिए। बशर्ते उसमें था कि A दे दिया हुआ था और एक ही रूट में अंक दे था, और यहाँ पे रूट में 3 जगह है √3, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन आपको 100% पूछता है और पूछा हुआ है कई बार।
तो ये आपका स्टार क्वेश्चन है, ये लगा लीजिएगा, ये 2 मार्क्स में आपका पूछता है। चलिए इसी तरह क्या करते हैं कि हम समबाहु त्रिभुज के शीर्ष दिखाना है तो तीनों साइड निकालते हैं। एक समझने के लिए थोड़ा त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी, यहाँ मान लीजिए तीनों निर्देशांक, माना कि ए बी सी। ए का नियामक कितना 1,√3, बी का कितना है 1,3√3 और सी का कितना है 4,2√3। यहाँ मान लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम दूरी सूत्र से चलते हैं, क्योंकि दूरी सूत्र से चलते हैं, ए भी निकालते हैं, ठीक है। चलिए x1 माइनस x2 का ये भी यहाँ है, देखिए x1 1 माइनस x2 भी 1 का होल स्क्वायर। हम लिख के बना दे रहे हैं, क्योंकि आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 यानी 0 का स्टेप आप कम कर सकते हैं। प्लस आपका y1 √3 और y2 3√3 है, 3√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ समझने वाली बात यही गलती होता है। देखिए रूट में दोनों अंक सेम है और रूट से बाहर 3 है, इसमें रूट से बाहर समझिए 1 छुपा हुआ है, यानी 3 गो √3 माइनस में और ये गो √3 प्लस में, तो एगो चल गया तो कितना बचेगा 2 गो √3 बचेगा माइनस में, 2 √3 माइनस में बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 का स्क्वायर तो खत्म, ये बचेगा तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। √3 का भी बताएं कि रूट का जब स्क्वायर है तो रूट गायब हो जाएगा, अंदर वाला अंक बच जाएगा यानी 3। तो कितना हो गया 4×3 12 हो गया। कितना हो गया 4×3 12, अंदर लिख दीजिए, नहीं तो आप 4 का वर्गमूल 2 कर सकते हैं और 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो अंदर में रह जाएगा, इतना इकाई आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं BC। सवाल तो ठीक है। चलिए अब अगला चलते हैं हम BC निकालते हैं। क्या निकालते हैं BC, √12 भी लिख सकते हैं अंदर में, ठीक है, वर्गमूल नहीं निकालिएगा। अब चलते हैं BC, तो x1 1 माइनस x2 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 3√3 माइनस y2 2√3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया का होल स्क्वायर। एक में से 4 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर। देखिए 3√3, 3 गो √3 या 2 गो √3 माइनस में और 3 गो √3 प्लस में, वो घट जाएगा तो 2 घट जाएगा तो 1 गो √3 बच जाएगा। तो एक नहीं लिखते हैं, छुपा हुआ रहता है, लेकिन लिख दे रहे हैं आपको समझ में। 3 का स्क्वायर 3×3 9 और प्लस 1 तो छोड़िए दिए, छुपा हुआ रहता है। √3 का स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। आई हो गया 9 3 कितना हो गया 12 हो गया। नीचे लिखते हैं 9 3 कितना हो गया 12, और 12 देखिए तो यहाँ 12 आया हुआ था, तो 12 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे 4×3 12 गुणनखंड करेंगे। 4 का कितना हो जाएगा 2 और √3 इकाई हो गया, ठीक है। यहाँ से लिखना चाहिए था, चलिए यहाँ पे बना देते हैं। और अब निकालेंगे हम AC। क्या निकालेंगे AC, तो AC निकालेंगे AB BC। अब AC निकालेंगे तो देखिए तो A और C यहाँ लिख दीजिए। 1, √3 के मान डालने में आसानी रहेगा। B का हो जाएगा 1, 3√3 और C का मान हो गया 4, 2√3। अब यहाँ से मान डालने में आसानी रहेगा। x1 1 माइनस x2 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 √3 माइनस y2 2√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिखते हैं तो 1 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गो √3 माइनस में 1 गो √3 प्लस में, तो ये घट जाएगा तो 1 गो बचेगा, यानी माइनस में √3 का होल स्क्वायर। तो हो गया ये 3×3 9 आई हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा √12 हो जाएगा।
12 यानी 12 का देखिए तो तोड़े हैं इसी तरह, तो 2√3, तो इसको लिख दीजिए 2√3 इकाई। अब बताइए, तो कहता है कि ये तीनों समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, तो देखिए तो तीनों सेम आया है, तो लिखिए चूंकि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2√3 इकाई। तो ये क्या हो गया, तीनों भुजा साइड, यानी तीनों भुजा यानी साइड आपको बराबर हो गया, तो लिख दीजिए इसलिए ये तीनों शीर्ष एक समबाहु त्रिभुज की है। प्रूफ लिख दीजिए, सिद्ध करना था ना। ये क्या है, तीनों समबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही है, पूछता है समकोण त्रिभुज का शीर्ष है ये भी दिखाएं। इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि 3,4 और 8,-6 और 13,9 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये भारतीय भवन की किताब से ही पढ़ा रहे हैं, आप बगल में आप एक्सरसाइज खोल के देख सकते हैं, जहां दिक्कत हो सवाल पढ़ने में समझने में देख सकते हैं। यह भी दिखाए कि कर्ण की लंबाई 5√10 इकाई है। तो समकोण त्रिभुज पहले समझना होगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होती है, जो बड़ा सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, उसकी लंबाई आपको 5√10 लाना है। तो अभी तक बता ही रहा है कि तीनों शीर्ष दिया हुआ है, तो बताए कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और समकोण समद्विबाहु माने जिसकी दो भुजा इक्वल है, तो यही लंब आधार इक्वल हो सकता है। ये कर्ण और आधार, कर्ण और लंब कभी बराबर नहीं है, तो यही दोनों बराबर हो सकता है। और समकोण त्रिभुज भी होना चाहिए। समकोण त्रिभुज कब होगा, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो वह समकोण त्रिभुज होगी। मान लीजिए ये है, ये क्या है, बी है, ये सी। अभी तो हमको प्रूव्ड करना है ना, तो चलिए बना दिए कि आसानी रहेगा। तो लिख देते हैं, एक है, आपको मालूम नहीं है कि ये में ए कौन है, बी, ऐसा सीरियल से ए बी सी ही मानेंगे, लेकिन कौन भुजा लिख देते हैं। चलिए 3,4, बी का मान लेते हैं 8,-6 और सी का मान लेते हैं 13,9। लेकिन तो आपको अभी निकालना है ए बी बी सी ए सी। अभी नहीं मालूम है कि कौन कर्ण है कौन लंबाई, इस तरह रॉक में अभी बता दिए। मान लेते हैं कि माना कि ए बी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, शीर्ष तक ए मान लेंगे लाइन से 3,4, बी मान लेंगे आपको 8,-6 और सी मान लेंगे आपको 13,9। हम पहले यहां से निकालते, इसको भूलिए, अभी छोड़िए इसको, दूरी सूत्र से चलेंगे। चूंकि दूरी सूत्र से हम ए बी निकालेंगे, यहाँ से ए बी बी सी और ए सी निकाल, यही तीन गो भुजा बन सकता है, तीन गो शीर्ष से। तो हम ए बी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी का देखिए, तो ए बी यहाँ से x1 3 और -x2 8 का होल स्क्वायर प्लस आपका y1 4 और -y2 -6 है, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, +6 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको तोड़िए, 3 में से 8 गया तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई 6 4 10 का होल स्क्वायर हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 10 तो हो जाएगा √125। अब 125 का वर्गमूल निकालिएगा तो इसको गुणनखंड कीजिए। 125 5 गुने 5 गुने 5, इस तरह आप निकाल सकते हैं 125 का वर्गमूल। 5 से 5 दूना 10, 50 25 और 5 से 50 25, 3 गो 5 है, ठीक है। तो 3 गो 5 आया, तो 2 गो 5 का जोड़ा जब 1 गो 5 का जोड़ा जब लग गया तो 1 गो 5 बाहर है, 1 गो 5 का जोड़ा नहीं लगा, ये अंदर इतना इकाई आपका आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं BC।
और चलते हैं BC निकालते हैं। BC में x1 8 है तो 8 माइनस x2 13 है तो 13 का होल स्क्वायर प्लस फिर है आपका y1 माइनस 6 है अब माइनस फॉर्मूला और y2 माइनस 9 है तो 9 का होल स्क्वायर। अब 9 आपको प्लस में है, माइनस में रहता तो प्लस यहाँ आ जाता लेकिन प्लस में है तो माइनस से है। इसको आप सॉल्व करते हैं। रूट अंडर कितना होगा 8 में से 13 नहीं जाएगा तो जबरदस्ती 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, लेकिन जबरदस्ती घटाए हैं तो इसको माइनस लगा देंगे। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। प्लस ये दोनों माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं 5 का स्क्वायर 50 25 अब 15 का हो जाएगा कितना आपको 225 हो जाएगा। अभी जोड़िएगा तो हो जाएगा 250 है। कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। 250 को लिख सकते हैं 25 गुने 10 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और 10 का नहीं होगा तो रूट में 10। इतना इकाई आ गया। अब और चलिए अब क्या निकालेंगे हम AC निकाले, ये भी निकालिए BC। अब AC निकालते हैं AC। तो AC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा AC में देखिए x1 कितना है 3 और माइनस x2 13 का होल स्क्वायर प्लस आपका y1 कितना हो जाएगा 4 और माइनस y2 9 का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब ये हो जाएगा कितना माइनस 10 का होल स्क्वायर आई हो जाएगा 4 में से हो जाएगा तो माइनस 5 का होल स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर कितना 25 तो हो गया रूट में 125। अब 125 यहाँ आया हुआ था तो इसको क्या लिखे हैं 5 रूट 5 इस तरह। तो इसी तरह आप यहाँ एक स्टेप लिख लीजिए। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5 रूट 5 हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझ गए इकाई। अब कहता है तीनों शीर्ष तक निकालने, लेकिन कहता है कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष का है। तो पहले तो समकोण के शीर्ष है कि नहीं ये सिद्ध कीजिए। तो हम क्या करते हैं लिखते हैं चूंकि पहले 2 गो छोटका भुजा का होल स्क्वायर है। छोटा भुजा कौन है 5 रूट 5 और 5 रूट 5 आई हो गया 5 रूट 10 हो गया। तो रूट में तुलना कीजिए क्या कि बाहर में सबके 5 5 5 सेम है तो रूट में से ही मालूम चलेगा ये 5 है ये 5 है ये 10 है तो 12 ही है। तो ये 12 पहले हम ये दोनों छोटका का होल स्क्वायर करते हैं। लिखते हैं AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, इसका मान निकालते हैं। AB का स्क्वायर AB का मान कितना है 5 रूट 5 है का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 5 रूट AC का मान 5 रूट 5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 50 25 और गुने रूट 5 का 5। ये भी 5 का स्क्वायर 50 25 और रूट 5 का स्क्वायर 5। तो 25 25 125 आई हो जाएगा 25 25 125। तो हो जाएगा 100 102 से कितना हो जाएगा 2 से 50। कितना आ गया 2 से 50। अब देखते हैं 2 से 50 AB स्क्वायर AC स्क्वायर का मान आ गया 2 से 50। और हम निकालते हैं AC का स्क्वायर। ये जो भुजा बच गया AC का स्क्वायर यानी 5 रूट 10 का स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर 50 25 और रूट 10 का स्क्वायर 10। तो इसका भी मान आ गया 250। अब तुलना करते लिखते हैं चूंकि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया AC का स्क्वायर। ये दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़े तो 250 अब बड़का का स्क्वायर किए तो 250। दोनों क्या आ गया इक्वल। दोनों क्या आ गया इक्वल लिख देते इसलिए लिख दीजिए क्योंकि AB स्क्वायर AC स्क्वायर मिलके हो गया 250 और AC स्क्वायर इतना इसलिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आई है आपका क्या BC न है सॉरी BC है। तो BC के स्क्वायर के बराबर आ गया ना। तो BC स्क्वायर के बराबर आ गया तो आपका ये क्या हो गया पाइथागोरस प्रमेय लागू। तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस के विलोम से पाइथागोरस के विलोम से पाइथागोरस के
पाइथागोरस के विलोम से ए और कर दीजिए और आपका दो गो भुजा बराबर हो गया ए बी और ए सी, और ए बी इक्वल टू ए सी, इसलिए ए तीनों शीर्ष समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज का होगा। यही हो गया, पाइथागोरस विलोम से ये हो गया। और ए बी बराबर ए सी, ये तीनों शीर्ष समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा। और फिर आपको कर्ण की लंबाई 5√10 दिखाना था। कर्ण आपका सबसे बड़ी भुजा BC आया, तो BC का मान कितना हो गया आपको, BC का मान हो गया 5√10। और कर्ण की लंबाई बराबर 5 की लंबाई क्या है BC, तो हो गया 5√10 इकाई। ये कर दीजिए प्रूफ। अब देखिए ये त्रिभुज सही है नहीं है, क्यों? देखिए BC आपका कर्ण होना चाहिए, BC आपका कर्ण है नहीं है, तो BC कर्ण नहीं है तो यहाँ ले लीजिए आप, नाम चेंज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ आपका BC और C कर्ण हो जा रहा है, तो ये आपको 90 डिग्री, क्योंकि BC आपका क्या हो जा रहा है कर्ण। इसीलिए जब समकोण त्रिभुज दिखाना हो तो पहले तीनों शीर्ष मान लीजिएगा और तीनों साइड निकाल लीजिएगा, AB BC और AC। दो गो छोटका का स्क्वायर करके जोड़िएगा, एगो बच जाएगा उसका स्क्वायर कीजिएगा, दोनों जब इक्वल आ जाएगा तो AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर हो गया। तो पाइथागोरस के विलोम से क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, लिख दीजिए। लेकिन इसमें दिखाना है कि समद्विबाहु भी था और AB बराबर AC हो गया, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा। और फिर कर्ण की लंबाई तो सबसे बड़ी भुजा जो था वही आपका कर्ण की लंबाई होगा। तो इस तरह आपका 3 क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह आप अगला क्वेश्चन भी आगे बना सकते हैं। इतना ही पर ये वीडियो आज समाप्त करते हैं, ठीक है।